भाई बालको, आज बेटे हम पढ़ेंगे पार्ट 3 एग्रीकल्चर चैप्टर का। बता दो भाई, जितना हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपने इतना चीज भाई घर पे सिर्फ मात्र इतनी चीज अगर पढ़ लेना आपने, भाई बोर्ड में 95 98 नंबर कहीं नहीं गए। वादा है मेरा भाई, अगर आपको भरोसा ना हो, बस इतना पढ़ के आपको पूरे वीडियो जितने मैं बता रहा हूँ इतना भाई पढ़ के बस पेपर में जाना है। बकायदा भाई आपको एक एक चैप्टर बकायदा भाई नोट्स मिलेंगे आपको, है ना? अगर नोट्स ही बता देंगे आप, कमेंट कर देंगे, नोट्स भी दे दूंगा। इतना पढ़ते 98 नंबर कहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सुनिए पार्ट 3। भाई साहब राइस के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं राइस क्या। सुनिए आप, राइस एक स्टेपल फूड क्रॉप है। इट मींस भाई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भोजन हमारे पूरे भारत का। भाई इंडिया दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का। फर्स्ट कौन है भाई? चाइना। एक खरीफ क्रॉप होती है, खरीफ फसल है, जिसको उगने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा चाहिए और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या चाहिए उसका? रेनफॉल। जिन एरियाज में रेनफॉल नहीं होता वहां पे सिंचाई के माध्यम से, ट्यूबवेल वगैरह के माध्यम से हम इसे क्या करेंगे? उगा लेंगे। पंजाब में सबसे ज्यादा, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर राजस्थान। ये एरियाज बेस्ट है जहां पे हम क्या उगाते हैं? राइस उगाते हैं। गेहूं ध्यान देंगे आप। भाई सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप, पहला कौन था? चावल। दूसरा सबसे प्रसिद्ध अनाज फसल कौन है सर? गेहूं। भाई मेन फूड क्रॉप सबसे ज्यादा खाया जाता है कहां पे? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन में। भाई सब रबी क्रॉप होती है, ग्रो करने के लिए कूल सीजन चाहिए इसे, ठंडा ऋतु, और कटाई के समय ब्राइट सनशाइन चाहिए जिससे पक जाए और आसानी से इसे काट सके। भाई 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान में उगाया जाता है। मिलेट देखते हैं भाई साहब, ज्वार, बाजरा और रागी मिलेट की फसलें होती हैं। इसका दूसरा नाम है कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज इसका होता है नाम। मोटा अनाज मींस ये सारे के सारे फसलें मोटी होती है ना। बहुत ज्यादा होता है, आयरन और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी मैग्नीशियम वगैरह पाया जाता है और एक रफेज फूड है, मतलब भाई साहब आहारी रेशा, खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। भाई ज्वार तीसरी इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। भाई तीसरा मुख्य अनाज फसल कौन है? ज्वार। ये रेन फेड रीजन यानी वर्षा वाले एरिया में उगता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और एमपी में इसके बेस्ट रीजन है। आ जाओ नेक्स्ट, बाजरा। सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी में और काली मृदा में उग सकती है। राजस्थान सबसे ज्यादा, फिर यूपी, फिर महाराष्ट्र में ये उगता है। भाई साहब रागी ड्राई रीजन, शुष्क क्षेत्र में उग जाएगा। रेड, ब्लैक और सैंडी, इन तीनों मिट्टी में हम इसे उगा सकते हैं, लाल, काली और रेतीली मिट्टी। कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है बड़ा किसका? रागी का। भाई यहाँ पे पार्ट 3 खत्म होता है, जल्द से पार्ट 4 में मिलेंगे। थैंक यू। भाई बालको, आज बेटा हम पढ़ेंगे नया पार्ट। मैं फिर बता दूं आपको, अगर भाई साहब आप हमारे चैनल से जुड़े पड़े हैं तो 100 में से 95 प्लस कहीं नहीं गए बेटा, मतलब 80 में से 80 मैं दिलाऊंगा और 15 नंबर आपको खुद लाने में स्कूल में। ध्यान देंगे आप। सुनिए आगे आता है पल्सेस। बेटे दालें, इंडिया भाई साहब सबसे बड़ा उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बेटे पल्सेस का, और सबसे बड़ा बेटे कंज्यूमर है ऑल ओवर द वर्ल्ड किसका? पल्सेस का। भाई अगर आप एक शाकाहारी व्यक्ति हैं, अगर बेटा वेजिटेरियन है, तो प्रोटीन का सबसे जो मुख्य स्रोत होता है हमारा वो क्या है? दाल। भाई अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, मटर की दाल, उड़द की दाल, ये सारी दालें बेटे भारत में उगाई जाती है। भाई साहब पल्सेस एक लेगुमिनस क्रॉप होती है, दलहनी पौधा होता है। इट मींस ये दालें बेटे वायु से नाइट्रोजन लेंगी और मिट्टी के अंदर छोड़ देती हैं, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पर बेटे याद रखना, अरहर को छोड़कर, अरहर बेटे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाती नहीं है। एमपी, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन एरियाज में हम क्या करते हैं? आगे आते हैं नेक्स्ट। भाई तेल बीज। भाई सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बेटे ऑयल सीड्स का कौन? इंडिया। सबसे पहले पे कौन आता है? चाइना। भाई टोटल क्रॉप्ड एरिया के 12% एरिया पे हम क्या करते हैं? तेल बीज उगाते हैं। मूंगफली, सरसों और अलसी, तिल का तेल, सोयाबीन, कोकोनट, सनफ्लावर, ये सारे के सारे भाई तेल उगते हैं कहां पे? सर इंडिया में। तेल के बीज ये यूज होता है खाने के लिए, कुकिंग के पर्पज से, और कॉस्मेटिक श्रृंगार के लिए भी इसका यूज होता है, शैम्पू में, दवाइयों में, क्रीम में और साबुन में। भाई फैक्ट, ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है और 50% से ज्यादा मूंगफली गुजरात में उगती है। भाई सरसों और भाई लिंसेट यानी अलसी का तेल एक रबी क्रॉप है, याद रखना। आते नेक्स्ट। भाई टी एक प्लांटेशन क्रॉप है यानी बागानी फसल। ये पेय फसल भी होती है, बेवरेज क्रॉप है जिसे हम पीने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। भाई इनिशियली इसे भारत में ब्रिटिश लेकर आए थे। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में उग सकता है। भाई इसके लिए गहरी उपजाऊ मिट्टी, ढलान चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल, मतलब एक ऐसी सॉइल जो जल निकास कर देती है, पानी को ज्यादा रोकती नहीं है। भाई पूरे ईयर इसके ऊपर शावर पड़ना चाहिए, बौछार पड़नी चाहिए पानी की, समान मात्रा में पत्तियों के ऊपर अगर क्या पड़ती है? बौछार पड़ती है पानी की।
की, तो पत्तियां उतनी ज्यादा और अच्छी तरीके से उगती है। भाई इसे गर्म और पाला रहित क्या चाहिए, जलवायु चाहिए। लीव्स को तोड़ने के लिए सस्ते मजदूर चाहिए। मेनली असम की हिल्स, दार्जिलिंग, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, इन सारे एरियाज में हम चाय को उगाते हैं। भाई ये पार्ट आपका खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।